तो यदि अति पिछड़े समाज के लोग चाहते हैं कि हमारा हक अधिकार सुनिश्चित हो, हम लोग भी आगे आए, तो भैया पार्टी अपनी बनाए। और अपनी पार्टी कौन सी है? बहुजन समाज पार्टी। यहाँ घर के मालिक अब जैसे जाएंगे आप एक टिकट मांगेंगे ना, बीजेपी कांग्रेस में आके बैठे हैं प्रदेश के अध्यक्ष, आप दीजिए इनको आवेदन दीजिए, जितने लड़ने वाले आते हो सबको लड़वाएंगे। बहन ने पावर दिया, सबको लड़वाएंगे। मना कर रहे हैं क्या किसी को? नहीं लड़वाएंगे। आप अपनी ताकत इकट्ठी करो, आप अपना फील्ड तैयार कर लो और आइए, आप राजनीति में आगे आइए। एक बात मैं और कहूंगा, हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के भाई लोग भी एक ही आंदोलन चलाते हैं और ये चौधरी साहब ने बड़ी देर तक उस पर बात किया है। खैर, इसमें कर्मचारी हमारे कम है, हमारे फार्म से रिटायर्ड 2-4 लोग बैठे हुए हैं। ये हमारा दलित समाज, उस राह पर अगर ओबीसी ईबीसी चले तो ठीक है, लेकिन मैं उन्हीं की अपने दलित समाज की बात करता हूँ। बेचारा खाली नौकरी और रिजर्वेशन की बात करता है। सिर्फ एक ही लड़ाई रह गई, एक ही लड़ाई रह गई है। वो मिश्रा वाले जो उस प्रकार के लोग, नौकरी और रिजर्वेशन, नौकरी और रिजर्वेशन, इतनी ही लड़ाई रह गई। अच्छा, अपने गांव में देखिए कितना कर्मचारी पैदा कर दोगे अपने गांव, पूरा गांव भर कर्मचारी बन जाएगा क्या? 100 घर है तो 100 घर में से भी आदमी कर्मचारी बना लोगे? इतनी ताकत है? अरे 2-4 सेलेक्ट होगा, 100 में से 2-4 सेलेक्ट होगा, 10 सेलेक्ट होगा, 90 आदमी यहाँ कहाँ जाएंगे? 90 आदमी कुछ करते हैं ना, कोई किसानी करता है, कोई खेती करता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई प्रदेश जाता है, कोई परचून की दुकान खोलता है। कि 90 आदमी तो कुछ ना कुछ करता है, कोई ठेकेदारी करता है, कोई रोड बनावे, कोई सड़क बनावे। ये देश में इतने सारे कारोबार हैं और हम लोगों का ध्यान आज देश के आजाद होने 75 साल के बाद सिर्फ नौकरी, सिर्फ रिजर्वेशन, सिर्फ नौकरी, सिर्फ रिजर्वेशन, इतने पे भाषण हम लोगों का चलता है। पूरे देश में जितने हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, इतने पे हमारा भाषण चलता है। नहीं, इसलिए बीएसपी नहीं बनाएंगे, खाली नौकरी, खाली रिजर्वेशन। अच्छा, उसके बाद भी रिजर्वेशन को छोड़ेगा नहीं, तो समाप्त कर देगा। जब वो एयरपोर्ट दे रहा है प्राइवेट को, जब वो रेलवे स्टेशन प्राइवेट को दे रहा है, जब बीएसएनएल प्राइवेट को दे रहा है, सारे विभाग धीरे धीरे प्राइवेट को दे रहा है, तो आपका वो भाषण ही खत्म हो जाएगा कुछ वर्षों के बाद। फिर आप रिजर्वेशन का भाषण नहीं दे पाएंगे। अब भाषण देंगे जब सब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो जितना वो भाषण दे रहे हैं इस्लाम जैसे वो बसड़ में खत्म हो जाए। क्या भाषण देंगे भाई? कौन सी बात पर भाषण देंगे? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, कुछ बचेगा ही नहीं। जब वो लड़ाई चल रही, तो हमारा ये कहना है कि उस भाषण से आगे का भाषण देना चाहिए, उस लड़ाई से आगे की लड़ाई होनी चाहिए। तो मैं उदाहरण देता हूं कि ये रोड पटना से लेकर दिल्ली जा रहा है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट का ठेका है बनाने का, ये अति पिछड़े समाज के लोग बताओ किसके पास है? ढूंढे मिलेगा, एक को मल्लाह मिलेगा, सहनी मिलेगा, चौहान मिलेगा क्या उसमें? चमार मिलेगा, दुसाद मिलेगा, एक को नाई मिल जाएगा क्या उसमें? पासी मिलेगा उसमें, डरिया मिलेगा, आहिर भी नहीं मिलेगा, कुर्मी भी नहीं मिलेगा। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं इस देश की व्यवस्था चलाने वाले लोग। और आजकल जो पूंजीवाद चल रहा है नरेंद्र मोदी जी का, तो नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि सारा माल इकट्ठा करके देश के कोई 7-8 लोगों में दे दो, और देने का काम किया है 10 वर्षों में। उनके मित्र, चाहे वो अडानी हो, चाहे आडवाणी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे जो है नितिन गडकरी हो, चाहे उनका बेटा हो, चाहे अमित शाह हो, उनका बेटा हो, लिस्ट उठा करके देखेंगे, कोई 10, 15, 20, 25 लोगों में देश की पूरी संपदा को उन्होंने बेच दिया है, नाम कर दिया है। बिहार के ब्राह्मण भाजपा भाजपा करते रहे, बिहार के भूमिहार भाजपा भाजपा करते रहे, बिहार के वैश्य समाज के लोग कहें भाजपा मेरी पार्टी, भाजपा मेरी पार्टी। अरे एक को मिल्क फैक्ट्री का मालिक किसी भूमिहार, किसी ब्राह्मण को दे दिया क्या नरेंद्र मोदी ने? ये उनसे पूछना चाहिए, पूरे बिहार को किससे पूछना। वो देते किसको हैं? चंद्र व्यवसायिक लोग हैं, चंद्र कैपिटलिस्ट लोग हैं, जिनको पूरे देश की संपदा उनको नाम करते रहे। बिहारियों को नहीं मिलने वाला है। मीन्स आम जनमानस को, या जो लोग भाजपा के मतदाता बने हुए हैं, अपर कास्ट की बात कर रहा हूं, लोअर कास्ट वाले छोड़ दो। बिहार के, यूपी के जो अपर कास्ट वाले हैं, बीजेपी के वर्कर, बीजेपी के नेता, वो पूछे नरेंद्र मोदी, अमित शाह से कितना हिस्सा मेरा है इस कैपिटलिस्ट में। ये जो पूंजीवाद लाया है, वो पूरी पूंजी बेच रहा है देश की, इसमें मेरा हिस्सा कितना है? नहीं, कोई हिस्सा नहीं है। चंद्र लोग इस देश की संपत्ति पर कब्जा करने जा रहे हैं। सम्मानित साथी, तो मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि ये रोड का जो कंस्ट्रक्शन है, ये किसके पास है? वो भी किसी चंद्र लोगों के पास है। झारखंड चले जाएंगे, वो सारी लोहे की, अब्रक की, कोयले की खदान किसके पास है? कौन उसका मालिक?
आप लोगों में से कोई, बहुजन समाज में से कोई नहीं, सुई से लेकर हवाई जहाज तक मैन्युफैक्चर होती है। बता दीजिए हवाई जहाज किसका है, सुई बनाने की फैक्ट्री किसकी है, कहीं खोज के लाई है। ये मोबाइल चल रहा है ना आज हर के हाथ में, सबके हाथ में है, इसका मालिक कौन है? ये ओप्पो है, विदेशी कंपनी है। भारत की एजेंसी किसके पास है? खोज के बता, ये किसके पास है, कौन इसका मालिक है? अरे भैया, जब इसमें आपकी हिस्सेदारी नहीं है, नदी में, न पहाड़ में, न रोड में, न खड़ंजा में, आपका हिस्सेदारी ही नहीं कहीं पर, न सुई में, न जहाज में, न कंप्यूटर में, न मोबाइल में, न बस में, न ट्रक में, इसकी मैन्युफैक्चरिंग आपके पास नहीं है। ये कपड़ा पहने हुए हैं, आप पता लगाइएगा, बीजेपी में जो बड़ा नेता होगा उससे पूछिएगा कि भैया ये बनाने वाला कौन है, कौन इसका मालिक, कौन लोग बनाते हैं? कुछ थोड़े से लोग पूरे देश के कंस्ट्रक्शन पर, पूरे देश के मैन्युफैक्चरिंग पर कब्जा करके बैठे हुए। इसमें हिस्सेदारी नहीं पाओगे, ठेकेदारी में हिस्सेदारी नहीं पाओगे, व्यवसाय में हिस्सेदारी नहीं पाओगे। रोडवा पे निकल के जाइए, बोरिंग रोड पर जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, बड़े बड़े मॉल दिख रहे हैं, इसमें हिस्सेदारी नहीं पाओगे। मानते रहना नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, रिजर्वेशन, उसको तो खा रहा है, खत्म करने वाला है, समाप्त कर दिया, कुछ बचेगा नहीं आपके पास। क्या करना होगा? इस देश की संपत्ति और संपदा में हिस्सेदारी ही नहीं है। एक ही जगह थी कि आप 25 साल में नौकरी ज्वाइन करोगे और 60 साल में निकाल दिए जाओगे। 60 साल के बाद उसके मालिक आप नहीं हो, कोई और होगा फिर उसका मालिक। लेकिन एक बनिए की दुकान अगर रोड पर लगी हुई है और 10 पीढ़ी तक खाएगा, उसका दादा बनाएगा और उसका पोता 7 पीढ़ी उसका मालिक रहेगा। और अगर नथुनी बाबू ने नौकरी हासिल कर लिया था बीएसएनएल की, बेटा जरूरी नहीं है कि पा जाएगा, 60 साल के बाद ले लिया सरकार ने वापस, उसका मालिकाना हक नहीं है। हमारे लोग जिस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं उसका मालिकाना हक नहीं है। किराए का मकान है, ये नौकरी भी किराए का मकान है 60 साल की उम्र तक, और वो भी जाने वाली है, वो भी खत्म होने वाली है। और लड़ाई आप उसी की लड़ रहे हो, लड़ाई आप इस देश की नहीं लड़ रहे हो, सारी चीज में हिस्सेदारी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। दुकान भी आपका हो, मिल भी आपका हो, फैक्ट्री भी आपका हो, मैन्युफैक्चरिंग भी आपका हो, रोड भी आपका हो, पहाड़ भी आपका हो, खदान भी आपका हो, इसकी लड़ाई नहीं लड़ी जा रही, आप उलझे हुए हो सारे। तो सम्मानित साथियों, ये लड़ाई लड़ने का क्या प्लेटफॉर्म है? ये जैसे चिट्ठी लिखी है, जैसे लिखने से मिलेगी हिस्सेदारी क्या? नहीं। बहन जी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई तो बहन जी ने कहा कि रिजर्वेशन अभी तक नौकरी में होता था, 25 लाख तक का ठेका रिजर्व कर दिया SC ST के लिए। बोले नहीं, वही आप इसका ठेका उठाएगा, क्योंकि और हुआ भी क्या कि जब कुछ है ही नहीं तो 25 लाख तक वाले में हमारा आदमी कोई लाइसेंस बनवा भी दिया तो 25 लाख की पूंजी ही नहीं है कि ठेका उठा ले, तो वहां भी दिक्कत आई। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लोग आगे बढ़े, कुछ लोग ठेकेदार बने। तो कहने का मतलब वहां जब हक अधिकार में हिस्सेदारी देगी सरकार, और कब हो सकती है? जब सेंटर में आपकी सरकार कहे कि नहीं ये 10 पहाड़ हैं, 10 पहाड़ का जो है पत्थर बिकेगा, इसमें से एक पहाड़ का पत्थर ये महतो जी का भी होगा, एक ये यादव जी का भी होगा, एक ये जो है चमार दुसाद का भी होगा। ये हिस्सेदारी हुई ना। 10 खदान हुई, एक खदान इनका भी होगा, सारा कोई नहीं लेगा, तब बात हुई ना। ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है जब सेंटर में आपकी अपनी सरकार, और सरकार ऐसे बने जो डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा पे चलती हो, जो कांसीराम साहब के विचारधारा पे चलती हो, जो मनुवाद से मुकाबला करने का, ब्राह्मणवाद से मुकाबला करने का हिम्मत रखती हो, ऐसी सरकार। लालू का एक बेटा है, जाता है तो नदी में घुस करके कहता है मैं सबसे बड़ा कृष्णकारी है, वो लड़ाई लड़ गया आपकी, उसकी क्षमता है कि लड़ाई लड़ेगा ब्राह्मणवाद से, आपको हिस्सा दिलवाएगा। अरे अपना पेट पालने इतना काम कर सकता है, अपना 2-4 बंगला कोठी बना ले, 2-4 मॉल बना ले, ये काम कर सकता है। लेकिन समाज की लड़ाई लड़े, ये क्षमता तो बहन कुमारी माया की है और किसी में। आप हक अधिकार की कोई लड़ाई लड़े, ये बहन जी में क्षमता है और किसी में क्षमता नहीं है। और फिर उसमें क्षमता होगी जो बहन जी को फॉलो करने वाला होगा, उसमें एक क्षमता होगी, उसको जानकारी होगी कि हमारा हक अधिकार क्या है। ये मैं इतनी देर से हक अधिकार की बात कर रहा हूं। आप अति पिछड़े समाज के लोग अगर हैं, हक अधिकार ही नहीं मालूम है, लड़ेंगे कैसे आप? तो ये जानकारी लेना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, हक अधिकार की बात करनी पड़ेगी। तो मेरा ये कहना है, चुनाव का दौर है और आज बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष एक अति पिछड़े के बेटे को, एक नोनिया चौहान के बेटे को बनाया है, उसमें से बनाया है, घंटों डिस्कस करके तब बनाया। मैं बहन की बात का जवाब नहीं दे पा रहा था, बहन की सवाल मुझसे पूछ रही थी, ऐसे
पूछती हैं इस जाति का बताओ, इस जाति का बताओ, इसकी कितनी आबादी है, इसका वोट बैंक क्या है, अरे इनको भी हक अधिकार चाहिए, ऐसे बोलते हैं साहब, अरे इनको भी हक अधिकार चाहिए, नहीं हम अति पिछड़े समाज से बनाए, इस जाति का लीडर बताओ तुम्हारे पास कौन समझती है, ये बहने के तरीके होते हैं बना। और फिर जाकर के बहन ने कहा नहीं, हमने कभी पिछड़े में दुनिया में से बनाएंगे, तो अल्लाह हमसे बनाएगा। तो हमारे पास ये शंकर महतो जी थे, पहले को बनाने का काम किया पुराने। तो सम्मानित साथियों, आप लोग यदि मजबूती से आप काम करते हो, अपनी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को आप समझते हो, अपनी पार्टी मानते हो, अपनी पार्टी इसको मजबूत करते हो, तो फिर हक अधिकार आपको मिलेगा। आप घर के मालिक हो, आप दरवाजे के बाहर बैठने वाले यहाँ पे नहीं, ये आपकी अपनी पार्टी। और वो जो 1% करके सबको अलग कर दिया, तो बता दिया ऐसे अलग रहोगे तो मारे जाओगे, इकट्ठे हो जाओ 36 और 40, जोड़ो भाईचारा पैदा करो, तब जाकर के आपको राजपाट मिलेगा, तब हक हिस्सा मिलेगा। और जब हक हिस्सा राजपाट मिलेगा, जब सत्ता में स्थापित होगे, जो बाबा साहेब ने कहा कैप्चर द